Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our lecture of maths from unit 2, number operations, book page 71, question number 7, exercise 2C. Question 1 to 6 हम previous lectures में solve कर चुके हैं. Question 7 is follows Sarah's simple method to find the product. Product क्या होता है? दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर. One has been done for you. ये आपकी बुक पे एक पार्ट सॉल्व था, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखी थी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. रिमेनिंग पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं. ठीक है, आप देखें, हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमने बुक पेजेस पे कुछ 60 to 68, ठीक है, उन पेजेस पे हमने कुछ एक्सप्लेनेशंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन के. उनमें एक पेज 65 पे हमारे पास सारा का एक सिंपल मेथड गिवन था. सारा ने जो मेथड बताया था वो उसने 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का बताया था. बट अब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हमारे पास, अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मुश्किल हो जाएगी. हम उन नंबर्स को ब्रेक करके मल्टीप्लाई करेंगे, बट और जब ब्रेक करेंगे तो वो 3 नंबर्स बन जाएंगे. ठीक है, उन 3 नंबर्स को हम सारा के मेथड से सॉल्व करेंगे. और सारा ने कैसे सॉल्व किया था कि उसके पास 3 नंबर्स थे, उसने फर्स्ट कोई भी 2 नंबर्स, ठीक है, कोई भी 2 नंबर्स, चाहे वो उसने मोस्ट राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, ऑर्डर वो चेंज कर ले, ऑर्डर वो कहती थी कि कोई भी उसके चेंज कर लें. ठीक है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई से भी 2 नंबर लेके उनको मल्टीप्लाई करती थी, उनके प्रोडक्ट को, उनके आंसर को थर्ड वन से मल्टीप्लाई करती थी. ठीक है, तो पार्ट ए आपकी बुक पे सॉल्व है. पार्ट बी इज 6 मल्टीप्लाई 90. ये आपने अपने माइंड में रखना है कि हम सारा का मेथड यूज कर रहे हैं. ठीक है, जो उसने टेक्निक बताई थी उसके मुताबिक हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं. 6 मल्टीप्लाई 90. तो अब हमने इन नंबर्स को ऐसे 3 नंबर्स में ब्रेक करना होगा जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए. ओके, तो अब हम अगर 6 को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने इनको ब्रेक किया है. 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10. ठीक है, 3 नंबर्स में हमने इनको ब्रेक कर लिया है. ठीक है, लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोई से भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने सारा के मेथड को फॉलो करना है. उसने 3 नंबर्स लिए थे और उन 3 नंबर्स में से उसने फिर कोई से 2 नंबर्स लेके उनको मल्टीप्लाई किया था, उनके आंसर को तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया था. तो अब 6 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, अगर हम करें 6 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू मल्टीप्लाई 10. ठीक है, तो इसका, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि फर्स्टली मैं 6 और 9 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 6 मल्टीप्लाई 9 आंसर क्या आएगा 54. 54 को अब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 54 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 540. अगर आप डायरेक्ट 6 मल्टीप्लाई 90 करें तब भी आपके पास आंसर 540 ही आएगा. बट हम सारा के सिंपल मेथड को यूज़ करें. इन 2 नंबर्स को हमने 3 नंबर्स में ब्रेक किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल 6 मल्टीप्लाई 9 को मैंने मल्टीप्लाई किया 54, फिर 54 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया. और उसको देखें, वो मुश्किल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो होता है उसमें एक जीरो ऐड हो जाता है. 54 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो ऐड हो जाएगा एंड आंसर इज 540. नेक्स्ट पार्ट सी, 10 मल्टीप्लाई 60. तो अब इसको कैसे ब्रेक करना है? 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10. फर्स्ट मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10 मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 60 आएगा. अब इस 60 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 60 को जब मैं 10 से 16, ठीक है, यहाँ पे पार्ट सी में यहाँ पे बाय मिस्टेक ये 10 मल्टीप्लाई 6 लिखा गया है. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 6 आता है, 2 मल्टीप्लाई 8 सॉरी. ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 8 है, टू को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। 16 से जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, ठीक है, 10 से जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्टली आपने करना है 2 को 8 से, ठीक है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 16 एंड 16 मल्टीप्लाई 10 जब हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी ये आएगा 16, ये 0 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये 0 नहीं है, 16 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 160, ओके। 16 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक 0 ऐड हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई 60 जब आप करेंगे सॉरी, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में नहीं, इस आंसर में मिस्टेक है। आंसर हमारे पास देखें, ये हमारे पास 10 था, 10 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 600, क्योंकि 60 है, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ एक 0 और ऐड होगा तो 60 600 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो आंसर होगा, यहाँ पे ये 1 नहीं होगा, ठीक है, ये 1 नहीं होगा, एंड दिस वन आंसर इज 600, ओके। और हम इसी मेथड से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 को 6 से 60, फिर 60 को 10 से, और आंसर इज 600। नेक्स्ट पार्ट डी आपने खुद सॉल्व करना है। पार्ट ई इज 15 मल्टीप्लाई 30। अब हम 15 मल्टीप्लाई 30 करने के बजाय हम अगर 30 को ब्रेक कर लें, 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 15 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगी, तो 15 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 45, ठीक है, आंसर इज 45। फिर आप 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 45, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ एक 0 और ऐड हो जाएगा, और आंसर क्या होगा 450। आप 15 को 30 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा 450। नेक्स्ट पार्ट एफ। पार्ट एफ जो है हमारे पास वो है 18 मल्टीप्लाई 70। 18 मल्टीप्लाई 70 में हमारे पास, अब हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 70 को ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमने जो भी आंसर लाना है फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट्स का उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने का आंसर हम जानते हैं। हम जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें उसका आंसर पता है, उसके साथ एक 0 और ऐड होना है, जस्ट उसमें और कोई चेंजिंग नहीं आनी। तो सो हम इस 7 को तोड़ेंगे 7 टेंस में, तो 7 को अलग कर लेंगे और टेंस को अलग कर लेंगे। तो 18 मल्टीप्लाई 7, जैसे हमने यहाँ पे इनको इस 30 को ब्रेक किया था, ओके, 60 को यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे 90 को किया, तो इट मीन्स हम 10 को ब्रेक कर रहे हैं, ओके, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इनसे, तो हम सिंपल एक ही 10 से उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 मल्टीप्लाई 70, इसको ब्रेक कर दिया 7, 18 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 126, ओके, 18 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 126। अब इस 126 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 के साथ ऑब्वियसली एक 0 और ऐड होगा और कोई चेंजिंग नहीं होगी, सो द आंसर इज 1260। 1260 इज द आंसर। पार्ट जी आपने खुद करना है और ये पार्ट आपने अपनी बुक पे सॉल्व करना है। ये स्टेटमेंट आपके पास गिवन है और ये आंसर आपने अपनी बुक पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इज फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट मीन आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैंने आपको रफ वर्क में यहाँ पे साथ में सॉल्यूशंस भी करके बताए हैं, बट आपको कुछ रूल्स बताए हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 100 से मल्टीप्लाई, जिनके आप विदाउट सॉल्यूशन आप सॉल्व किए बगैर आप डायरेक्ट उनके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आप इनको जस्ट खुद समझ लीजिएगा। पार्ट ए जो है ये मैंने आपकी सहूलत के लिए, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। बट देखें इन तमाम नंबर्स को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है
कि किसी भी नंबर के साथ 2 जीरोस ऐड होते हैं, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 1 जीरो, एंड 100 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है 2 जीरोस। तो 6 मल्टीप्लाई 100, ऑब्वियसली 6 के साथ 2 जीरोस ऐड होंगे, आंसर 600। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 6 को 100 से, 6 को 0 से किया 0, 6 को 0 से किया 0, एंड 6 1 are 6, आंसर 600। ये जस्ट आपकी आसानी के लिए सॉल्व किया गया है कि अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी नंबर के साथ 1 जीरो ऐड होगा। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था उसके साथ 2 जीरोस ऐड होंगे। अगर आप 1000 से करें तो 3 नंबर। फिलहाल हम 10s और 100s की बात करें तो देखें आप इनके आंसर्स डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी नंबर है। पार्ट बी, 21 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 के साथ 2 जीरोस ऐड हो जाएंगे, तो 21 के साथ हमने 2 जीरोस ऐड करेंगे तो 2100 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 2100। यहाँ पे मैंने इसका ये सोल्यूशन भी आपको करके बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट सी, 94 मल्टीप्लाई 100, 94 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही टेक्निक यूज करते हुए। देखें आपके पास जीरोस, 2 जीरोस मजीद उसके साथ ऐड हो जाएंगे और ये 9400 बन जाएगा। यहाँ मैंने आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करके बताया है। एक और जो बीनस मेथड था एक, उसमें उसने ये आपको बताया था कि आप अगर आपके पास जस्ट 100 से, ठीक है, 100, 200, 300, ठीक है, तो आप उनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 जीरोस आर 0, 9 जीरोस आर 0। हालांकि जो रिमेनिंग मल्टीप्लिकेशन है उसमें अगर ये हंड्रेड्स ना हो तो हम ये मेथड फॉलो नहीं करते। आपको पता है हम एक नंबर को इन तीनों से, फिर दूसरे नंबर को इन दोनों से, फिर तो हम उसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करते हैं। बट उसने जो आसानी का जो मेथड बताया वो ये था, एक तो ये था, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये था कि आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उस नंबर के साथ 1 जीरो ऐड होता है। सेकंड वन, अगर आप किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उन नंबर्स के उसी नंबर के साथ 2 जीरोस ऐड हो जाएंगे आंसर में बस। जो एक और उसने बताया था कि अगर आप किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर जहाँ पे वो नंबर लिखा हुआ है उस स्पेस से आप 2 कॉलम नेक्स्ट उस नंबर को शिफ्ट कर दें और वो जो स्पेस छोड़ेंगे उसमें आप 2 जीरोस लगा दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 94 है और यहाँ पे 100 है, और 94 के दोनों कॉलम्स छोड़ के आप उन दोनों के नीचे जीरोस लगा दें और ये दोनों कॉलम्स छोड़ के नेक्स्ट 2 कॉलम्स में आप 94 को शिफ्ट कर दें, आपके पास आंसर वही है। देखें उन तमाम रूल्स पे ये पूरा उतरता है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, आप चेक कर सकते हैं। 4 जीरोस आर 0, 9 जीरोस आर 0, और फिर इस 94 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट। 4 1s आर 4 एंड 9 1s आर 9, 9400। पार्ट डी आपने खुद सॉल्व करना है। 29 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरोस ऐड हो जाएंगे, 2900। सोल्यूशन इज हियर। 100 को 76 से मल्टीप्लाई करेंगे, 76 के साथ 2 जीरोस ऐड हो जाएंगे, आंसर इज 7600। सोल्यूशन इज हियर। पार्ट जी आपने खुद सॉल्व करना है। पार्ट एच इज 35 मल्टीप्लाई 100, सेम एज प्रीवियस पार्ट्स। 35 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 के साथ 2 जीरोस ऐड हो जाएंगे एंड आंसर होगा हमारे पास 3500, ठीक है। 35 को आप 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया, एक तो अगर आप उस रूल पे फॉलो करें तो देखें 35 2 कॉलम्स नेक्स्ट में शिफ्ट हो गया, इन 2 कॉलम्स पे हमने जीरोस ऐड कर दिए और 35 2 कॉलम्स नेक्स्ट शिफ्ट हो गया और आंसर आ गया हमारा। और दूसरा ये रूल के 35 को 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 2 जीरोस मजीद ऐड हुए और आंसर आ गया। बट आपके पास ये सोल्यूशन मौजूद है, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। बट ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए डायरेक्ट अगर आंसर लिखेंगे, अगर आप इन रूल्स को माइंड में रखेंगे तो आपके लिए सोल्यूशन ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स हैं आई एंड जे, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। पार्ट के 42 मल्टीप्लाई 100, 42 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरोस इसमें ऐड हो जाएंगे, आंसर इज 4200, ठीक है। पार्ट एल 15 मल्टीप्लाई 100, 100 से 15 मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ 2 जीरोस ऐड हो जाएंगे, 5 जीरोस आर, यहाँ पे देखें 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, एंड फिर फुल 15 को ये 100 से मल्टीप्लाई करने की जस्ट के टाइप है, ओके। फिर इस 15 को फुल 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास 3 मल्टीप्लायर हैं, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता, बट 100 से कोई भी 100 से उनसे मल्टीप्लाई करने की यही टेक्निक है हमारे पास।
5 ones are 5 and 1 ones are 1, 1500. पार्ट एम आपने खुद करना है एंड लास्ट वन पार्ट एन 100 मल्टीप्लाई 53, उसका सोल्यूशन आपके पास ये गिवन है 3 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 एंड 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5। ठीक है, आंसर इज 5300। ब्लॉक में आप आंसर को लिख सकते हैं 5300। अगर आप इस सोल्यूशन को ना भी देखें तो देखें 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप जस्ट उस रूल को मेथड जहन में रखें तो आप इन तमाम पार्ट्स को इजीली डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपने जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, इसमें तमाम पार्ट्स में एक नंबर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने हर उस नंबर के साथ 2 zeros ऐड कर देने जो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है जस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन 9 इज फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए इक्वल टू, पार्ट ए क्या है? पहले हमारे पास वो नंबर, हमने उस नंबर के साथ 2 zeros ऐड करने होते थे, ठीक है, और वो अब हमारे पास हमने बताना है कि 13 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1300 आंसर आए। तो देखें बहुत ही सिंपल सी बात है, वही बात है जो हम क्वेश्चन 8 में सॉल्व कर चुके हैं, जस्ट उन्होंने उसी का रेसिप्रोकल थोड़ा सा उसको ऑर्डर उसका चेंज कर दिया है। देखें 13 है, आंसर 1300 है, तो ऑब्वियसली हमने 13 को, देखिए अगर हम 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 130, एक जीरो ऐड हो जाएगा। अगर हम 13 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 के साथ 2 zeros ऐड होंगे और आंसर क्या आएगा 1300। आप इसको बगैर सॉल्व किए इस टेक्निक से लिख सकते हैं कि 13 के साथ 2 zeros ऐड हुए तो हमने उसको ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई किया होगा 100 से। पार्ट बी 100 मल्टीप्लाई ब्लैंक है इक्वल टू 5600। अब हमने वो नंबर बताना है जिससे हमने 100 को मल्टीप्लाई किया तो 5600 आया। अब देखिए आंसर हमारे पास गिवन है, आंसर ये कैसे आया, वो कहते हैं कि ये नंबर 100 से मल्टीप्लाई करने से आया, तो 100 से मल्टीप्लाई करने से आंसर में क्या ऐड हुआ होगा, जस्ट 2 zeros। ठीक है, ये हमें कन्फर्म है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। आंसर जब हमने इस आंसर को 100 से मल्टीप्लाई किया होगा, 100 गिवन है, ठीक है, जब हमने इस नंबर को 100 से किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो जब 100 से मल्टीप्लाई किया होगा नंबर को तो जस्ट ये 2 zeros ऐड हुए होंगे। ठीक है, तो इन 2 zeros को अगर आप रिमूव कर दें क्योंकि हमने वो नंबर फाइंड करना है, तो नंबर इज लेफ्ट कौन सा है 56। तो 56 वो नंबर है जिसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 5600। सो द आंसर इज 5600। यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन गिवन है 6 zeros are 0, 5 zeros are 0, 6 ones are 6 and 5 ones are 5। आंसर इज 5600। पार्ट ई आपके पास ब्लैंक है, ब्लैंक मल्टीप्लाई 100। अब वंस अगेन पार्ट बी की तरह आपको आंसर गिवन है और 100 भी गिवन है। वो कहते हैं कि 100 से हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6300 आंसर आएगा। ठीक है, तो 100 से हम देखिए आंसर क्या है हमारे पास 6300। 6300 कैसे आया 100 से मल्टीप्लाई करने से, 100 से मल्टीप्लाई करने से 63 में क्या चेंजिंग आई होगी, जस्ट 2 zeros ऐड हुए आए होंगे। ठीक है, तो उन 2 zeros से पहले हमारे पास क्या आंसर नंबर था हमने वो चेक करना है, तो 2 zeros को आप रिमूव करके चेक करें, आपके पास नंबर क्या है 63। सो 63 इज अ नंबर विच मल्टीप्लाइज बाय 100 एंड आंसर इज 6300। 63 हमारे पास वो नंबर है जो जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसने हमें आंसर क्या दिया 6300। ओके, सो आंसर इज 6300। यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन भी गिवन है 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, 6 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 एंड 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। नेक्स्ट पार्ट एफ 100 मल्टीप्लाई 72। 72 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, इसमें तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप उस रूल को फॉलो करते हुए डायरेक्ट 72 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 100 से मल्टीप्लाई करते हुए आप उस रूल को आपके पास 2 zeros ऐड हुए होंगे। ओके, अगर यहाँ पे 10 होता तो आप 720 लिखते क्योंकि एक जीरो ऐड करना था, 100 है तो 2 zeros, सो आंसर इज 7200। यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन भी मौजूद है। पार्ट जी 32 मल्टीप्लाई यहाँ पे ये ब्लैंक है मल्टीप्लाई 100 और आंसर हमारे पास 3200। वंस अगेन हमारे पास पार्ट बी एंड ई की तरह हमसे पूछा गया है
हमें आंसर गिवन है और 100 भी गिवन है कि ये आंसर 100 से वो कौन सा नंबर है जिसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है। तो जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 जीरोस ऐड हुए होंगे, तो इन 2 जीरोस से पहले हमारे पास वो कौन सा नंबर था, ठीक है, 2 जीरोस ही ऐड हुए हैं ना 100 से, तो हमने ये चेक करना है कि इन 2 जीरोस से पहले मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करने से पहले वो नंबर क्या था। तो 2 जीरोस को रिमूव करके चेक करें, आपके पास क्या है 32। सो 32 इज अ नंबर which is multiplied 100 and answer gives us 3200। 32 एक ऐसा नंबर है जो जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसने हमें आंसर क्या दिया 3200। सो द आंसर इज 32। एज पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन 9 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 9 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 इज फाइंड द प्रोडक्ट। वंस अगेन हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, पहले जब हम जिन भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे 100 200 से ही मल्टीप्लाई किया है, या तो 100 से हमें पता था जस्ट 2 जीरोस ही ऐड करने, बट अब हमारे पास आएंगे 200 400 300। ओके, अब इन सबको भी हमने मल्टीप्लाई, तो इसमें हम वो बीनस मेथड जो था कि हम उनको नेक्स्ट उस नंबर को नेक्स्ट 2 कॉलम शिफ्ट कर लें, बट अब हमें इस नंबर को हम इसी नंबर को शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, 12 को एज इट इज शिफ्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अब हमारे पास इस नंबर के साथ यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा मल्टीपल मौजूद है जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल जो आंसर आएगा वो डिफरेंट होगा। पहले हम 1 से करते थे और वो वही नंबर आता था। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए इज 8 मल्टीप्लाई 200। 8 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखें 2 जीरोस तो इसके साथ आएंगे क्योंकि 100 है, तो ये जस्ट 8 2s are 16। तो 16 आप फर्स्टली राइट साइड पे 2 जीरोस ऐड करें और 8 2s are 16 लिख दें, सिंपल। यहाँ पे आपके पास इसका सोल्यूशन भी मौजूद है। नेक्स्ट जो पार्ट बी है वो है 12 मल्टीप्लाई 500। 12 मल्टीप्लाई 500 कैसे करेंगे, देखें अब इसमें भी आपको 2 जीरोस लगाने होंगे, बट आपको 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 5s are 60 होता है, तो 2 जीरोस के बाद आपने 2 जीरोस राइट साइड पे और फिर 6। देखें यहाँ पे मैंने आपको इसको सोल्यूशन करके बताया है। 12 को 500 से करना है तो 0 2s are, आप 2 को 2 जीरोस आर 0, फिर इस 2 को 0 से 2 जीरोस आर 0, फिर इस 2 को 5 से 2 5s are 10। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, क्योंकि हम 2 का जो रिजल्ट है उसके राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट है उसके नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन मस्ट यूज करेंगे। 5 2s are 10 0 एंड 1 सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करें 0 1s are 0 0 1s are 0 एंड 5 1s are 5। अब 1 से कर रहे थे, अब इनको ऐड कर देते हैं 0 एज इट इज 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 एंड 5 प्लस 1 6। आंसर इज 6000। आप ये सिंपल ऐसे कर सकते हैं, आप इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करें और उससे आगे आप 2 जीरोस ऐड कर दें, ठीक है। अब देखें पार्ट सी में जो 19 मल्टीप्लाई 100, तो आप 19 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 19 के साथ 2 जीरोस ऐड करने, जस्ट आपने 1900 आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट डी 9 मल्टीप्लाई 400। अब देखें 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, वो आंसर लिखें और उसके साथ 2 जीरोस ऐड कर दें। ये आप इसमें ये रूल फॉलो करें। 9 4s are 36। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 36 लिखें, फिर हंड्रेड्स में वैल्यू चल रही है ना, तो हंड्रेड्स उस 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 जीरोस उसके साथ ऐड कर दें। आंसर इज 3600। अगर आप इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, कुछ पार्ट्स मैंने सॉल्व करके बताए, जो नहीं सॉल्व किए वो आप खुद सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। 13 मल्टीप्लाई 6 सॉरी पार्ट ई इज 15 मल्टीप्लाई 300। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 45। 45 के बाद आप हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करें तो आप 2 जीरोस ऐड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। 13 मल्टीप्लाई 600। 13 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें 78 आएगा, इस 78 के साथ आप 2 जीरोस ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। 6
को 7 से फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे 42, 6 7 आपको 15 तक टाइम टेबल्स याद हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर्स में दिए थे। 6 7 42, 42 के साथ आप 2 जीरोस ऐड करेंगे, क्योंकि देखें 2 जीरोस क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चाहे ये 200 है या 300 है, बट वैल्यूज बात पूरे हंड्रेड्स की हो रही है, हंड्रेड के साथ कोई वंस नहीं है, फुल टू फुल हंड्रेड्स हैं, चाहे वो 200 है चाहे वो 300 है। ओके, नेक्स्ट 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 एंड 72 के साथ 2 जीरोस ऐड कर देंगे बिकॉज 400 की बात हो रही है। पार्ट आई जे एंड के आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट एल 3 मल्टीप्लाई 800, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 24, 24 के साथ आप 2 जीरोस ऐड करें 2400, ठीक है। 0 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने पढ़ा था कि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो या कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है 0। पार्ट एन ओ एंड पी आप खुद सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स ये जो मैंने आपको जो मैंने स्किप किए हैं मैंने मेंशन कर दिए हैं, आपने इनको खुद सॉल्व करना है। और इस 100 से तो सॉल्व करने का सिंपल मेथड था कि जो भी नंबर है जो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ आप 2 जीरोस ऐड कर दें। अब यहाँ पे 100 से ज़्यादा की बात हो रही थी बट थे ये फुल टू फुल हंड्रेड्स, इनके साथ कोई वंस नहीं थे, सो आपको इसमें भी मुश्किल नहीं होगी। आप इनके ये जो डिजिट्स हैं, ठीक है, ये नंबर और ये नंबर, ठीक है, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखें। फॉर एग्जांपल 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60, अब फर्स्ट ऑफ ऑल 60 लिखें, 60 के साथ आप 2 जीरोस ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट फुल टू फुल हंड्रेड्स। अगर यहाँ पे 501 होता तो मैं प्रॉपर तरीके से इसको आपको सॉल्व करके यहाँ बताती और उसका आंसर उसको सॉल्व करने की टाइम भी अलग होती है, ठीक है, उसको हम प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं। लाइक वो हम एक नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लायर में एक नंबर लेके राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम पूरे मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट वन सेकंड को हम पूरे मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल 36 आएगा, 36 के साथ 2 जीरोस ऐड कर दें बिकॉज 400 फुल टू फुल थे। ओके, क्वेश्चन 7 to 10 आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, क्वेश्चन 7 to 10 आर कंप्लीटेड। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।